9th के फिजिक्स का ये ग्रेविटेशन में पार्ट 11 है। तो पहला क्वेश्चन है, पत्थर का कोई टुकड़ा किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरने से किस दिशा में त्वरित होगा। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। किसी भी पिंड पर अगर फोर्स लगता है तो फोर्स की एक अपनी दिशा होती है। जिस दिशा में फोर्स कार्य करता है उसी दिशा में पिंड गतिशील होता है और उसी दिशा में, जिस दिशा में फोर्स लगेगा पिंड पर, उस दिशा में पिंड गतिशील होगा। फोर्स की दिशा में तो यहाँ दिशा निश्चित हो गई, तो त्वरण उत्पन्न होगा उसी दिशा में। जैसे त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में इकाई समय में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। जब इस पिंड पर फोर्स लगेगा तो फोर्स की दिशा ये है नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ की ओर ही उसमें वेलोसिटी उत्पन्न होगा और इकाई समय में वेग में परिवर्तन भी नॉर्थ की ही दिशा में होगा। तो जिस दिशा में बल लगेगा एक्सेलरेशन उसी दिशा में उत्पन्न होगा। तो अब मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी है, उसका ये सेंटर सी है। तो कोई पिंड गिर रहा है तो गिरते हुए पिंड पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टुवार्ड्स सेंटर, केंद्र की ओर। तो इसका अर्थ है केंद्र की ओर ही त्वरित होगा ना। तो पत्थर का कोई टुकड़ा किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरने से किस दिशा में त्वरित होता है, तो इसका आंसर होगा, चूंकि पत्थर पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, इसीलिए यह पिंड भी पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होगा। समझ गया आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन है। पृथ्वी किसी भी पिंड पर फोर्स जिस दिशा में लगेगा पिंड भी उसी दिशा में त्वरित होगी। क्लियर है। चूंकि पत्थर का कोई टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है, इसका अर्थ है पत्थर के टुकड़े पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में लग रहा है, अतः पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होगा। समझ गया इसको। चलो इसको उतारो। दूसरा क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, लेकिन उस पिंड की ओर पृथ्वी को खींचता हुआ हम नहीं देख पाते हैं, क्यों? तो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसका ये सेंटर हो गया और इस ऊंचाई से m द्रव्यमान वाला कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर गिर रही है, केंद्र की ओर बल लगता है, तो ये बल हो गया F। तो पहले हम ये देखेंगे तो पृथ्वी इस पिंड को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, तो पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर जो बल लगाया जाता है तो ये त्वरित होगा, गतिशील होगा और पृथ्वी के केंद्र की ओर आएगा। तो ये बल इसमें कितना त्वरण पैदा करता है, तो इससे पहले पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर कितना बल लगाया जाता है, तो F बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, जी कैपिटल M। हाँ, कैपिटल M पृथ्वी के लिए M2 और M हो गया इस पिंड के लिए, होगा बटा r²। तो जी का मान हो गया 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। M पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया, 6 × 10 का पावर 24 kg। इसका भी कुछ द्रव्यमान मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, M बराबर 1 किलोग्राम। चलो 1 किलोग्राम बटा में हो जाएगा r²। तो r का मान, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और ये 8-10 मीटर ऊंचाई को यहाँ से 6400 किलोमीटर, मान लो न 10-20 मीटर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग मानेंगे 6400 किलोमीटर r का मान।
समझ रहे बात को? तो 6400 किलोमीटर, हाँ आर स्क्वायर, तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल दो, तो 6400 गुने 1000 हो जाएगा, इतना मीटर हुआ। ये वास्तव में हो जाए, इसको 2 और 3 5 है 0, तो 6.4 गुने 10 का पावर 6 कर दो, 1 दशमलव का 10 नीचे में गया, कट गया 5, 3 2 5 0 आया, तो 6.4 गुने 10 टू दी पावर 6 स्क्वायर है, आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6.4 गुने 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर, मतलब इतना मीटर का। तो मीटर को बाहर में लिख लेंगे, तो मीटर स्क्वायर हो गया। समझा बात को? इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगा अंत में तुमको, देखो किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम संपूर्ण कहाँ कट गया, मीटर अंदर में जाएगा। मीटर स्क्वायर कट गया, एम रहता ना तो स्क्वायर में ये स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, हाँ मीटर स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो अंत में देखो ये न्यूटन बच गया। तमाम कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन, यानी पृथ्वी के द्वारा इस 1 किलोग्राम वाले पिंड पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 2 किलो के पिंड पर 19.6 न्यूटन का। हाँ, अगर मान लो इसका हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान मान लिए, तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का F का मान कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। इसमें त्वरण कितना पैदा हुआ? तो त्वरण मान लो इस पिंड का त्वरण है A डैश, ठीक है? तो त्वरण कैसे निकालोगे? तो इस पिंड का त्वरण A डैश बराबर F बाय M होगा। हाँ F बराबर M है, इसलिए F बराबर MA। हाँ ये फोर्स जो लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, तो M द्रव्यमान वाले पिंड पर तो M होगा ना? इसको समझा रियल में? समझ गया, F बराबर M में होता है। तो ये हो गया 9.8 न्यूटन। M का मान हम लोग लिए हैं 1 किलोग्राम। न्यूटन को तोड़ करके ये किलोग्राम कट जाएगा, अंत में तुमको आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको तो हल कर लोगे, तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, तो इसके त्वरण का मान हो गया A डैश बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यही फोर्स M जो है पृथ्वी पर 9.8 न्यूटन का ना फोर्स लगाता है, इसमें तो दो मत नहीं है। समान बल से, जिस बल से पृथ्वी इस पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचेगी, उतना ही बल से विपरीत दिशा में ये पिंड भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो इस पिंड के द्वारा पृथ्वी पर कितना बल लगाया जाता है। M पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर कितना त्वरण काम किया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो यह मान निकला। अब 1 किलोग्राम पिंड के द्वारा उतना ही बल लगाया जाता है पृथ्वी पर, तो F बराबर पृथ्वी के लिए लेंगे तो MA होगा, क्योंकि फोर्स पृथ्वी पर लग रहा है तो पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न होगा। ये F कितना है? 9.8 न्यूटन। M का मान हो गया 6.10 टू दी पावर 24 किलोग्राम गुने A, इसलिए A बराबर 9.8 न्यूटन बटा 6 टू दी पावर 24 किलोग्राम। 9.8 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद है ना? केजी कटेगा। हाँ, बटा हो गया 6 टू दी पावर 24 किलोग्राम। किलोग्राम कट गया,
तो ये हो गया 9.8 बटा 6 और 10 टू दी पावर 24 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर -24 इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हल करोगे तो ये आएगा 1.6 गुने 10 टू दी पावर -24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो पृथ्वी में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, इसका त्वरण ए मान लेते हैं तो 1.6 10 टू दी पावर -24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोनों में तुलना करो। फोर्स तो दोनों के द्वारा समान लगाया जाता है लेकिन विपरीत दिशा में। तो पृथ्वी जब ये गुरुत्व बल से इस पिंड को खींचती है अपने केंद्र की ओर, जिसके कारण यह पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होता है, तो त्वरण का वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये m ग्राम यानी 1 किलोग्राम माने हैं। 1 किलोग्राम वाला पिंड पृथ्वी पर जब बल लगाता है तो पृथ्वी त्वरित होगी किधर, ये 1 किलोग्राम वाले पिंड की ओर। लेकिन त्वरण का वैल्यू देखो तो 1.6 गुने 10 का पावर -24 है। तो कितना छोटा यूनिट हुआ। इसका मतलब पृथ्वी में त्वरण नगण्य पैदा होता है। इसलिए पृथ्वी पर ये क्वेश्चन है ना, इसलिए पृथ्वी पिंड की ओर पृथ्वी को खींचता हुआ हम नहीं देख पाते हैं। त्वरण का वैल्यू नगण्य है। समझा असली कारण। तो चलो इसको हम रिटेन में लिख देते हैं। देखो लिख दिए हैं, इसको समझा दिए हैं। पढ़ोगे ढंग से सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा और डिलीट नहीं होगा। तो इसको तो लोग उतार लो। आगे वाला क्वेश्चन अब अगले पार्ट में